दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के कई मायने हैं। क्यों गिरफ्तार किया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ क्या कुछ मैसेज ईडी देना चाहती है, या फिर कहें अप्रत्यक्ष रूप से जो लोगों में चर्चा है कि बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है, ये बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। सर, अरविंद केजरीवाल को तो आज नहीं तो कल गिरफ्तार होना ही था, काफी दिनों से चर्चा चली हुई थी, लेकिन इस गिरफ्तारी के माध्यम से क्या कुछ मैसेज कन्वे हो रहा है, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चर्चा है? देखिए, इसके दो मायने हैं। पहला मायने तो यह है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर आप कानून की अनदेखी करेंगे, देखिए जो सेंटर की एजेंसियां हैं उनके नियम कायदे हैं, उनको आप लंबे टाइम तक इग्नोर नहीं कर सकते। 10 समन भेजकर ईडी ने काफ़ी इंतज़ार भी किया, लेकिन केजरीवाल उनसे बचते रहे और आखिरकार शिकंजे में आ गए। देखिए क्या है कि आपको जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं कल देना पड़ेगा। जितने आप लेट होते जाएंगे उतने आप फंसते जाएंगे। केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। उन्होंने एक समन, दूसरा समन, तीसरा समन, चौथा समन हाई कोर्ट पहुँच गए और हाई कोर्ट ने जब झटका दिया कि आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगेगी, उस कंडीशन में जाकर ईडी के लिए रास्ता खुल गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरा मैसेज ये है कि जो नेता कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी बातें करते हैं, ज़्यादा बड़े दावे करते हैं और कहीं ना कहीं एक सत्ता के लिए चुनौती बनते हैं या कहीं ना कहीं अपनी एक अलग लाइन खींचते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि उनका अंजाम भी यही हो सकता है। कहीं ना कहीं हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है, जिस तरह से हरियाणा में जो दबदबा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगातार बढ़ रहा है ग्राफ, जिस तरह से भी हलचल हो रही है, तो ऐसे में एक मैसेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी देने का काम किया गया हो कि आप ठीक रहिए? देखिए, ईडी की जितनी कार्रवाई भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चल रही है, उनके खिलाफ कई कोर्ट के केस भी चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल को अंदर किया गया है, अगला नंबर भूपेंद्र हुड्डा का पड़ सकता है। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा भी कहीं ना कहीं आजकल के भाषणों में कहीं कहीं मोदी को निशाना बना रहे हैं, केंद्र की सरकार को निशाना बना रहे हैं और वो ट्रैक से उतर रहे हैं जो ट्रैक बीजेपी को अच्छी नहीं लगती है। ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं अगला नंबर भी हुड्डा साहब का भी पड़ सकता है। जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, या जो भी चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं में एक मैसेज है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अब बीजेपी की आंख में रटक रहे हैं। देखिए, रड़कने वाली बात तो हमेशा होती है। जब कोई आदमी सत्ता के सामने जो मेन चुनौती होता है तो वो अपने आप रड़कने लग जाता है। तो हुड्डा की पोजीशन भी यही है। आज बीजेपी के सामने हरियाणा में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती हुड्डा परिवार है। उसमें भी भूपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं और हुड्डा साहब के खिलाफ पिछले 9.5 साल से केस भी चल रहे हैं। वो केस भी कहीं ना कहीं आज उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां अगर ईडी चाहेगी तो उनका किसी भी 1-2 केस में उनको बुलाकर अंदर करने का काम कर सकती है। यानी भूपेंद्र हुड्डा को भी अब अपने आप को हेमंत सोरेन और केजरीवाल की लाइन से दूर नहीं समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा मैसेज है जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। क्या लगता है वर्तमान में जो जिस तरह से इंडिया गठबंधन की भी बातें हो रही हैं, जो लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या फिर जो लोग इस तरह से करेंगे, चाहे वो मायावती या अन्य लोग हों, क्या इस चीज़ का असर रहेगा इंडिया गठबंधन से बाहर निकला हो? भाई देखिए, उन सिंपल सी बात यह है कि आप इसको इंडिया गठबंधन से मत जोड़िए। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके घोटाले उजागर हुए हैं। अगर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ अगर 10 केस चल रहे हैं तो ये नहीं कि उनके खिलाफ बिना काम के केस हैं। उनके कार्यकाल में गड़बड़ियाँ हुई थी, इसलिए उनको केसों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टार्टिंग में बरी हो जाते। जाहिर सी बात है, उनके कार्यकाल में जो गड़बड़ियाँ हुई है उससे वो ईडी के शिकंजे में फंसे हैं, उससे वो कोर्टों के चक्कर में फंसे हैं और कहीं ना कहीं जब अंजाम तक बात आती है तो उसमें इनका नंबर भी पड़ना तय है। इसलिए उसमें इंडिया गठबंधन आज की तारीख में बीजेपी की कोई बड़ी चुनौती नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेटों में आप देखेंगे ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, केजरीवाल पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और फर्स्ट पे जो बिहार का है उसमें भी लालू ने इंडिया गठबंधन के पार्टनरों को एक सीट भी नहीं दी है। यानी दिखावे के लिए इंडिया गठबंधन है, तो बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। लेकिन जो स्टेट वाइज जो चुनौतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा में अभी अक्टूबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ भी बढ़ रही है। उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी इस मोड में है कि अगर वो इस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो उनका इलाज भी वही हो सकता है जो केजरीवाल का हुआ है। आज अगर चर्चा करें जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, इस चीज़ का असर इस चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा। वैसे भी मैं मानता हूँ कि केजरीवाल की पार्टी
वो सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर थी जो केजरीवाल के अंदर जाने के बाद वो क्रैश हो जाएगा। यानी अब आम आदमी पार्टी की जो पोजीशन है, जो रुतबा है और जो चुनावी परिणाम है वो काफ़ी गहराई से प्रभावित होगा, क्योंकि सारे की सारी प्लानिंग आम आदमी पार्टी केजरीवाल को फोकस करके होती है। वही उनका स्टार प्रचारक है, वही उनके वोट कैचर है, वही उनके क्राउड कैचर हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, बड़ा धक्का लगेगा उसकी कैंपेन को लेकर, क्योंकि केजरीवाल के बगैर वहाँ ऐसा कोई दूसरा फेस नहीं है जो लोगों को वोट देने के लिए रजामंद कर सके, जो एक बड़ी पब्लिसिटी हासिल कर सके। मुझे ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि आप देखिए सत्येंद्र जैन भी पिछले 2 साल से इसी मामले में अंदर हैं। इसके अलावा सिसोदिया भी 1 साल से अंदर हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। यानी अरविंद केजरीवाल लंबे समय के लिए अंदर चले गए हैं और उनका अंजाम भी वही होगा जो सत्येंद्र जैन और सिसोदिया का हुआ है। जिन भी लोगों पे कार्रवाई होती है कहीं ना कहीं वो एक बात कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जो पार्टियां वो बढ़ रही हैं या जो भी प्रोग्रेस कर रही हैं, बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल करके वो कार्रवाई करती है। देखिए मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप 77 का दौर लीजिए, उस टाइम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। जो भी सत्ता होती है हमेशा अपने पैतरे खेलती है, और जो भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। अगर आप गड़बड़ियाँ करते हैं, आपकी सरकार में गड़बड़ियाँ होती हैं, घोटाले होते हैं, तो इस कंडीशन में अगर शिकायतें आती हैं, सबूत आते हैं, देखिए कोर्ट भी सबूत मांगती है। अगर सत्येंद्र जैन 2 साल से अंदर हैं, अगर वो बेकसूर होते, क्या कोर्ट कोई सबूत नहीं देखती, क्या पेपर नहीं देखती? जाहिर सी बात है दिल्ली में शराब घोटाले में बड़ी गड़बड़ी हुई है। उस गड़बड़ी के चलते ही खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर लाभार्थी आम आदमी पार्टी है तो उसको इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया जाए। उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को एज ए संयोजक होने के नाते इस केस में शामिल किया गया और अब गिरफ्तार किया गया है। देखिए अपनी जिम्मेदारी से वो नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जेबीटी भर्ती मामले के अंदर भी आप देखिए कहीं पर भी ओम प्रकाश चौटाला के साइन नहीं थे और अजय सिंह चौटाला कोई पदाधिकारी नहीं थे, ना कोई साइनिंग अथॉरिटी थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारी तय की गई और उसके कारण को 10 साल की सज़ा हुई। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल भी उसी ट्रैक पर जा रहे हैं जहां पर चौटाला साहब गए थे, और ये आगे का जो ट्रैक जाकर वो भूपेंद्र हुड्डा तक जाकर रुकेगा। यानी उनके बचने के आसार भी बेहद कम रहेंगे। बिल्कुल बड़ी बात है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चाएं हैं कि हरियाणा के कदावर नेता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक भी ये आंच पहुंच सकती है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।